अपनी सास से गुस्सा हुई पूजा अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। मम्मी, मैं पूजा। मम्मी, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है अपना। यहाँ मेरी सास हर रोज़ मुझे बातें सुनाती रहती है। आज मेरे हाथ से एक ग्लास क्या टूट गया, मेरी सास ने मुझे बहुत बातें सुनाई। ऊपर से मुझे यहाँ पर इतना काम भी करना पड़ता है, सबके लिए खाना बनाना, चाय बनाना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। मुझे नहीं रहना यहाँ। यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, यहाँ कुछ भी मेरे घर जैसा नहीं है, यहाँ कोई अपना नहीं है मेरा। नहीं बेटा, ये तेरा गलत सोच है। तूने अपने मन में पहले से ही ससुराल को लेकर एक गलत सोच पाल रखी है, इसीलिए तुझे वहाँ सब कुछ गलत लगता है और तेरी सास की कही हुई हर बातें तुझे गलत लगती है। एक बार तू अपने मन से ये सोच निकाल कर अपने ससुराल को अपने मन से अपना, देख सब सही होगा। और इतनी छोटी सी बात को लेकर कोई क्या अपना ससुराल छोड़कर मायके चले जाते हैं, ये गलत है बेटा। एक बार तू समझने की कोशिश तो कर। अपनी माँ के बहुत समझाने के बाद पूजा मायके जाने की जिद छोड़ तो देती है, लेकिन ससुराल को लेकर उसकी सोच अभी तक नहीं बदली। तभी पूजा बाहर किसी की आने की आवाज़ सुनती है और वो जाकर देखती है उसकी दादी सास आई हुई है। और दादी सास को देखकर पूजा सोचती है, पहले तो सिर्फ मेरी सास थी, अब तो एक दादी सास के आगे है, अब तो बस हो ही गई। फिर दूसरे दिन सुबह पूजा के फ़ोन पर एक मेल आता है और उस मेल को देखकर पूजा को याद आती कि शादी से कुछ महीने पहले पूजा ने एक मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए एक ऑडिशन दी थी और उसकी रिजल्ट आई है और उस पर पूजा की भी सिलेक्शन हुई है। लेकिन अरे यार, अब क्या फ़ायदा इस रिज़ल्ट की, अब तो मेरी शादी हो गई है और मेरे ससुराल वाले थोड़ी ना मुझे मॉडलिंग करने भेजेंगे। अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। मेरा कितना मन था मॉडलिंग करने का, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं, अब सारा सपना खत्म हो गया। पर पूजा की ये बातें उसकी सास सुन लेती है और वो पूजा से आकर कहती है, माफ़ करना पूजा बहू, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी। तुम्हें किसी मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में भाग लेने का मौका मिला है और तुम्हारा सपना भी है। अगर तुम्हारा मन और सपना है तो तुम पूरा करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अब आओ, मैं चाय बना रही थी और तुम्हें बुलाने आई थी, जल्दी आओ वरना चाय ठंडी हो जाएगी। अरे वाह, मेरी सास मुझे मॉडलिंग करने के लिए भेज रही है। ये कोई नया साल होगा मेरी सासू माँ का, मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। फिर पूजा नीचे जाती है और तभी अचानक वो अपनी सास और दादी सास की बातें सुन लेती है। अरे वाह नर्मदा बहू, तू अपनी बहू को मॉडलिंग करने भेजेगी? पागल हो गई है क्या तू? अपनी बहू को इतने सिर पर मत बैठा, वरना कभी वो तेरी सिर पे चढ़कर नाचने लगेगी। बहू है वो तेरी, तो बहू की तरह रख उसे। पूजा हमारी बहू ज़रूर है, लेकिन हमने हमेशा उसे बेटी माना। विवेक हमारे लिए जैसा है, पूजा भी वैसा ही है। अगर उसका मन है और सपना है तो क्यों ना हम उसके साथ भी सपना पूरा करने में, इसमें बुराई क्या है। मैं तो अपनी बेटी के साथ हमेशा हूँ, चाहे आपको वो गलत लगे या फिर सही। अपनी सास की बातें सुनकर पूजा अपने कमरे में लौट जाती है। मेरी सोच तो कितनी गलत थी। मैंने हमेशा मेरे ससुराल वालों को और मेरी सासू माँ को गलत समझा, पर मेरी सासू माँ कितनी अच्छी है, वो मुझे अपनी बेटी मानती है। लेकिन मैंने कभी उन्हें अपना माँ नहीं माना। अब से मैं भी अपने ससुराल और अपनी सासू माँ को अपने मन से अपनाऊंगी और आज से मेरे मन में रहे ससुराल को लेकर जो गलत सोच है वो मैं बदलने की कोशिश करूंगी। मैं सबको अपना मानूंगी। तो आखिरकार पूजा की मन की ये गलत सोच बदल ही गई। तो इस कहानी को हम यहीं पर करते हैं ख़त्म और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और अगर आप सबको आज की हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए। और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नई